के सुबह सुबह नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में जैसे जान आ जाती है। कदम से कदम मिलाकर दौड़ते हुए कैडेट्स अपनी ड्रिल कमांड्स दोहराते हुए क्वार्टर डेक की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आवाज कैंपस के शांत माहौल में चारों तरफ गूंज उठती है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी यानी थल सेना, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स यानी वायुसेना और सातवीं सबसे बड़ी नेवी यानी नौसेना है। ये तीनों तरह की फौजों को ट्रेनिंग देने वाली दुनिया की पहली एकेडमी है जहां अच्छे इंसान और बेहतरीन योद्धा तैयार किए जाते हैं। ये है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, मैं रवि शुक्ला आप सबको लेकर आया हूँ। हमारे साथ हैं एनडीए एग्ज़ाम में पास करने वाले सिलचर शहर के एक युवा, जिन्होंने ऑल इंडिया में 12 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें इन्होंने 333 रैंक प्राप्त किया है। और आप सबको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का 3 लड़का इसमें पास किया है और असम का सिर्फ इकलौता ये लड़का पास किया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश गोस्वामी है। मैं सिलचर शहर के इटखोला का प्रमुख निवासी हूँ। और हम मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम, जो कि हम सब जानते हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। तो मुझे मतलब इसमें रुचि तब से आई, मतलब जब मैं इसके लिए मीडिया का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही सबसे पहले मेरे को पता चला कि जेंटलमैन कैडेट के रूप में भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो उसी को लेके मैंने काफ़ी वो देखा कि हाँ, ऐसा ही ज़िंदगी मुझे चाहिए। नॉर्मल लाइफ तो बहुत लोग जीते हैं, वो कहते हैं ना आर्मी में कि अ लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फिर वैसा ही ज़िंदगी मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। तो फिर धीरे धीरे करके पता चला कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है 12वीं के बाद, तो आप उसको दे सकते हैं। और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके 3 साल की वहाँ ट्रेनिंग और 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग करके आप एज एन ऑफिसर आर्मी में सर्व कर सकते हैं। अच्छा वंश, आपने पढ़ाई किस स्कूल से शुरू किया? सबसे पहले मैंने पढ़ाई डेफोडिल स्कूल, जो कि मालूग्राम में स्थित है, वहाँ से चालू किया। फिर धीरे धीरे वहाँ तक मैंने 10th तक की अपनी जो मिनिमल एजुकेशन थी वो कंप्लीट करी। फिर मैं वहाँ से केंद्र विद्यालय मासिमपुर, जो मासिमपुर मिलिट्री कैंटोनमेंट में है, वहाँ पे दाखिला लिया। फिर मैंने वहाँ से अपनी 12वीं कंप्लीट की। वंश, जहाँ तक मुझे पता है आपके पिताजी का देहांत जब आप छोटे थे तब हो गया था। जी। आपको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जी। और आपके पिताजी नहीं है, सिर्फ मम्मी है, तो मम्मी को बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आपको यहाँ तक पहुँचाना पड़ा होगा। तो इसमें क्या कहना है आपको, क्या क्या परेशानी हुई और आपको यहाँ तक पहुँचने में, इस एम को सक्सेस करने में क्या क्या करना पड़ा? सबसे पहली बात है कि जब जैसे पिताजी नहीं है तो सारा बर्डन, सारी जिम्मेदारियाँ मम्मी के ऊपर थी। तो मम्मी ने मेरे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन आने देंगी या फिर कुछ। तो मम्मी हर समय ऐसे खड़ी रही कि नहीं, तुम अपना गोल अचीव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैं जैसे कि मैं मेंटली काफ़ी रिलैक्स था कि हाँ, मम्मी है पीछे, चाहे कुछ भी हो, मम्मी है, मम्मी संभाल लेंगी। तो मैं काफ़ी फोकस था कि हाँ, मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है। तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करा। फिर धीरे धीरे इसके बारे में जाना, फिर रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। फिर जब मैं एसएसबी के लिए इलाहाबाद जा रहा था तो मम्मी थोड़ा बहुत टेंस थी, क्योंकि अब सिंगल पेरेंट है। हाँ, तो स्वाभाविक बात है कि उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम आराम से चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने हाँ अलाउ करा, फिर टिकट करवा दिया। फिर हम एसएसबी के लिए गए। फिर वहाँ पे एसएसबी का 5 दिन का प्रोसेस था। तो फिर हम वहाँ पे क्वालिफाई हुए। जब मम्मी को बताया तो स्वाभाविक बात है कि वो भी भावुक हो गई, मैं भी भावुक हो गया कि हाँ, आखिरी अटैम्प्ट था मेरा, तो मैं उसमें क्वालिफाई हो गया। फिर वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन हुए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में हाँ कुछ दिक्कतें आई मुझे। मेडिकल एग्जामिनेशन में मुझे 4-5 टीआर मिल गए थे, टेम्प्रेरी रिजेक्शन जिसको कहते हैं। तो उसको क्लियर करवाने के लिए मुझे दिल्ली बेस जो है वहाँ पे रिपोर्ट करना था, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। तो फिर जब मैंने वहाँ रिपोर्ट करा तो ट्रीटमेंट करवाया और सारे टीआर्स क्लियर किए और फिर मैं मेरिट इन भी हो गया। तो हाँ, कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन मम्मी का साथ था तो वो कठिनाइयाँ ज़्यादा महसूस मम्मी ने दोहरा तीसरा रोल अदा किया। बिल्कुल। मैं जहाँ तक जानता हूँ मम्मी आपसे काफ़ी फ्रेंडली है, आप सब बात उनसे डिस्कस भी करते हो।
आपको सही सजेशन भी देती हैं, बुरे से बचना है, बुरे संगत से भी बचना है। इसमें मम्मी ने योगदान दिया आपको। जी तो मम्मी ने पिता का भी रोल अदा किया और मम्मी का भी पूरा किया। जी। यही है ना? हाँ, यही बात है कि देखिए, अब जब वो अकेली हैं तो मतलब दोनों का रोल उनको निभाना था। तो मतलब उनके लिए शुरुआती दौर में काफ़ी मुश्किलें आईं कि मतलब कैसे मतलब घर का भी देखना है, बाहर भी जो है वो भी देखना है। तो मतलब हाँ, शुरुआती दौर काफ़ी कठिन था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मतलब वो एक्सपीरियंस्ड हो गई कि हाँ, मुझे कुछ करना है अपने लड़के के लिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी मुकाम हासिल करवाना है। तो मतलब वो काफ़ी मतलब मेरे साथ वो रही, और मेरे पर्सनैलिटी में या फिर मेरे अंदर जो भी है आजकल, मैं अपना पूरा क्रेडिट मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि बिन उनके शायद मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। तो आपने देखा इस बच्चे ने कैसे बताया अपनी मम्मी की भूमिका, इसको यहाँ तक पहुँचने में उनका क्या योगदान था। अब चलिए उनकी मम्मी से बात करते हैं।